हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the quality time. क्या आपने आपके एग्जाम का स्केड्यूल देखा? क्या आपने न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम्स का नोटिफिकेशन देखा? I'm damn sure that कि जब आप यार ये सब चीज पढ़ते होगे ना, तो मम्मी पापा है या फिर आपके नेबर्स है, आपके रिलेटिव्स है, हमेशा आपको बोलते हैं कि बेटा सिर्फ 6 मंथ्स बाकी है, only 6 months left for your exam, थोड़ी पढ़ाई करो। अब एडिशनली ऐसा भी बोल सकता होगा कि यस वी कैन से दैट बेटा डोंट वरी नाउ ना वी नीड टू इंक्रीज आवर प्रिपरेशन बाय 200%। पहले आप 6 घंटे पढ़ते थे, अब 8 घंटे पढ़ो। कभी कभार प्रॉब्लम ये होता है कि मम्मी पापा आप लोगों को टारगेट देते हैं, टारगेट इन द सेंस दैट कि बेटा इस बार तो आपको 90-95% लाने ही लाने हैं। इस बार you need to score at least 20, you can say that 20% more than how you got in the last months। क्या हो रहा है ये सबसे? आप बोल सकते हो कि हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। एज अ स्टूडेंट, देखो मैं भी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ सोचता हूँ ना, तो एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही होगा, सर यार हम इंसान है या प्रेशर कुकर? आई गेटिंग सच काइंड ऑफ फीलिंग कि सर हम इंसान है या प्रेशर कुकर? मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं मार्क्स का प्रेशर, ट्यूशन के सर बोलते हैं इसका प्रेशर, जब हम एग्जाम लिखते हैं तो आप बोल सकते हो कि बाजू वाले का प्रेशर, यानी आप बोल सकते हो अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर, सुबह 6 बजे उठने का प्रेशर, टाइम से ट्यूशन जाने का प्रेशर, एवरीथिंग आप बोल सकते हो कि ये चीज कहीं ना कहीं हम सबको एज अ स्टूडेंट, एज अ फैकल्टी, एवरीवन, हम सबको कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत ही टेंशन क्रिएट करवाती है। जब मैं भी बच्चा लोग पढ़ाई करता था ना, तो मुझे भी बहुत प्रेशर था। क्या लोग अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या तुम्हारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा? ये जो प्रेशर काइंड ऑफ स्टफ था ना, वो हमेशा मेरे दिमाग में भी रहता था। तो अब आज के क्लास में मैं आपको यही कुछ टिप्स और टेक्निक समझाने जा रहा हूँ कि ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर को लाइफ में से कैसे बोले बाय 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 बाय, वी विल वर्किंग इन दैट सब। ये प्रेशर को कैसे भगाए, ये प्रेशर को कैसे दूर करें, बिकॉज ये जो है ना कहीं हमें मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब करता है। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, थोड़ा बहुत मुझे आपको समझाना पड़ेगा या बताना है अनअकैडमी के बारे में। गाइस अनअकैडमी देखा जाए तो कि इंडिया का लार्जेस्ट और आई कैन टेल यू दैट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो चुका है। और ये ऐप आपकी एंड्रॉइड एज वेल एज iOS दोनों सिस्टम पे अवेलेबल है। यानी नो मैटर अब आईफोन यूज करते हो या तो एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, कोई भी फोन यूज करते हो, यहाँ पे आपको ये अनअकैडमी की ऐप मिलेगी। अब ये ऐप का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तो आराम से बोल सकते हो कि ये ऐप की ओर से you can definitely get a benefit to study from some of the best educators। जैसे मैं भी ये ऐप पे डेली 2 बजे लाइव होता हूँ। यहाँ पे हम लोग बहुत ही सारे क्विजेस करते हैं। यस गाइस, यहाँ पे हम लोग बहुत ही सारे क्विजेस करते हैं, बहुत ही सारे पोल्स होते हैं, एंड वी कैन कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके आप बोल सकते हो कि अलग अलग जगह से आप बोल सकते हो कि बच्चे हाजिर होते हैं, बच्चे हाजिर होते हैं। एंड आई कैन टेल यू दैट यू विल हैव अ काइंड ऑफ टफ कंपटीशन। एडिशनली वी डू हैव आवर पेड प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलेंगे अनअकैडमी प्लस। सो अनअकैडमी प्लस गाइस इंडिया का आप बोल सकते हो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी मटेरियल देता है, या तो बोल सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट एंड लाइव टीचिंग देता है, वेयर you can interact with so many faculty directly। आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्विजेस हम कंडक्ट करते हैं, और नॉट ओनली मैथ्स, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएस, इंग्लिश, या तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कैट, सीमैट, यूपीएससी, जीपीएससी, हर एक चीज यहाँ पे कॉस्ट होती है। टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 10th 11th 12th, अगर आप कोई भी प्लस कोर्स परचेज करते हो विद द कोड ऑफ ALOK आलोक 1, ये जो आलोक 1 है ना गाइस, दिस आलोक 1 इज बेसिकली माय सब्सक्रिप्शन कोड, और ये कोड से फ्लैट आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन से 10% ऑफ मिलेगा।
तो यहाँ पे 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना और 36 मंथ्स का ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। यानी विद दिस कोड ALOK आलोक 1 आप 6 मंथ्स, 12 महीने, 24 और 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है गाइस, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आप आपकी पूरी अमाउंट को 2 या 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। सो गाइस वेट मत करो, जितना हो सके इतना जल्दी सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो। अब आज के सेशन का मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन ये है कि सर प्रेशर को कैसे हम भगाएं। पहली चीज मुझे बताओ, वर्ल्ड कप से पहले हम बहुत ही ज्यादा मैच की प्रैक्टिस क्यों करते हैं? वर्ल्ड कप खेलने से पहले हम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस क्यों करते हैं? IPL खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस क्यों की जाती है? सेम चीज के आपको वो फील आए। सेम चीज गाइस, सेम चीज गाइस, तो यहाँ पे भी जब भी आपको एग्जाम्स का प्रेशर आता है ना, तो ऐसी ही आर्टिफिशियल सिचुएशन 2-3 बार क्रिएट करो, 10-15 बार क्रिएट करो। आपको पता है 10-12 में हमेशा हमें टीचर्स बोलते हैं कि बेटा जितने ज्यादा पेपर्स लिखोगे इतना ज्यादा आपको फायदा होगा, जितने ज्यादा पेपर्स लिखोगे इतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जैसे जैसे ट्यूशन में टीचर्स हैं, या तो आप बोल सकते हो स्कूल में पता चला कि ये 2 चैप्टर का टेस्ट है, और एग्जाम्स में स्पेशली मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों की होती है। Am I right guys? मैथ्स में बहुत डर लगता है पक्का कुछ बच्चे को, सर सबको आता है लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो याद रखो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए जिस दिन मैथ्स के टेस्ट स्कूल में हो ना, उसके 2 दिन पहले आप खुद सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करो 2 या 3 बार। तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिशियली फैक्टर क्रिएट करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल फैक्टर क्रिएट करेगा, या तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं फायदे कारक चीज होगी। ठीक है, तो वो जरूरी है। बोर्ड की प्रिपरेशन, सपोज बोर्ड एग्जाम फरवरी से है, तो नवंबर महीने से, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, आपको कहीं ना कहीं पेपर लिखना शुरू कर देना है। यस गाइस, नवंबर दिसंबर जनवरी में पेपर लिखना शुरू कर देना है। तो पहली चीज, अगर प्रेशर कम करना है तो ट्राई टू मिमिक टेस्ट टेकिंग कंडीशन, वो ही आर्टिफिशियल चीज क्रिएट करो। मैं जब 10th 12th में था ना, तो मेरी बोर्ड के एग्जाम का टाइमिंग सपोज होता था 11 से 2 का। तो जब घर पे भी मैं प्रैक्टिस पेपर लिखता था ना, तो मैं 11 से 2 के बीच में लिखता था। घर पे भी मैं जब प्रैक्टिस पेपर लिखता था तो 11 से 2 के बीच में ही लिखता था, सो दैट आई गेट अ फील लाइक दैट। मुझे वो फील आना चाहिए था कि यार जो रियल बोर्ड में है ना, वही चीज कहीं ना कहीं हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज, जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं ना, उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं सर गुस्सा आता है अगर साथ में कुछ हो तो फोड़ दूं? आता है कभी कभार गुस्सा कि मैंने 2 बार प्रिपेयर किया, 3 बार प्रिपेयर किया, 5 बार प्रिपेयर किया, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग। दैट मींस दैट कि गुस्सा आता है यार, इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ, तो मार्क्स क्यों नहीं आते? सो गाइस ऐसे बच्चों के लिए बॉस गुस्सा मत, इट हैपेंस यार, हर एक दिन हमारा नहीं होता है। तेंदुलकर हर एक बार सेंचुरी नहीं बना सकता है, महेंद्र सिंह धोनी को भी रिटायर्ड होना होता है गाइस। सो मेक श्योर दैट डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, डोंट बी पैनिक। बस अपने दिमाग से सोचो कि अरे यार गुस्सा आता है ना, तो मैं उसको कैसे शॉर्ट आउट करूं, मैं ये गुस्से को कैसे शॉर्ट आउट करूं। लेट अस फाइंड आउट द वे फॉर दैट। यानी कोई बच्चा ऐसा होता है सर म्यूजिक सुन के मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, म्यूजिक सुनो। कोई बच्चा ऐसा होता है सर आई विल टेक अ बाथ एंड आई विल चिल आउट, फाइन। कोई बच्चा ऐसा होता है सर आधा घंटा खेल के आओ, गो दैट। तो जो चीज है कहीं ना कहीं आपके गुस्से को काम करती है, यू डू दिस, यू डू दिस, ये बहुत ही जरूरी है। बट हाँ, अगर गुस्सा आए ना, एक बार निकाल दो, सब कुछ साफ हो जाएगा। कुछ टेंशन है, कुछ टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो एक बार दिल से निकाल दो। रीजन बिहाइंड दैट इज कि शेयर करोगे ना, शेयर करोगे ना, तो आपका प्रेशर कम होगा। और सी, प्रेशर इसी वजह से बढ़ता है। कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, अब हम लोग क्या करेंगे पता है,
सर कल पढ़ेंगे, सर परसों पढ़ेंगे, सर नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। सो सिचुएशन ये आएगी कि आपका लेवल ऑफ प्रेशर बहुत बढ़ गया, आपने आपकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया, समझ लो। फिर क्या होगा, टाइम कम है, पढ़ाई ज्यादा है। तो अभी से ये सब प्लानिंग करना शुरू कर दो। अब सबसे जरूरी चीज है डाइट। बहुत सारे बच्चे ने मैंने देखा है कि सर बोर्ड की एग्जाम्स आती है ना, उससे 2 महीने से पहले मैं कर्ड खाना, दही खाना बंद कर दूंगा, मैं स्वीट्स खाना बंद कर दूंगा। अवॉइड यार, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और जब जो भी आप डाइट लेते हो ना, वो एक प्रॉपर डाइट लो। फास्ट फूड खाओ बट लिमिट में। सीरियसली आई कैन टेल यू दैट कि अगर प्रॉपर डाइट नहीं है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको चीजें याद नहीं रहती है। हर एक बार बादाम खाने से तो चीज याद नहीं रह जाएगी, राइट? तो आई कैन टेल यू दैट कि यार एक डाइट प्रॉपर करो। मैं ऐसा नहीं कर बोलता कि फास्ट फूड खाना बंद कर दो, आप खाओ, आप खाओ। देखो नॉर्मली घर पे भी सब लोग क्यों वीकेंड में ही जाते हैं रेस्टोरेंट में या हर एक जगह पे। चीज बट ऑब्वियस है, चीज वहां पे बट ऑब्वियस है कि वीकेंड में आपके पास काम नहीं होता है, यू पीपल आर फ्री। सो खाने के बाद अगर अच्छी सी नींद आती है, एब्सोल्युटली फाइन इट इज, राइट गाइस? तो ये चीज कहीं ना कहीं हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि थोड़ा डाइट को कंट्रोल में लाओ। और सबसे जरूरी चीज प्रेशर, प्रेशर को दूर करने के लिए, एंड दैट इज, कितने बच्चे खेलते हैं? जो बच्चे वीडियो, कितने बच्चे खेलते हैं? कितना खेलते हो? देखो गाइस, 1 घंटा स्पोर्ट्स इज मस्ट, एंड दैट हैज टू बी एन आउटडोर गेम्स। ये बहुत ही जरूरी है। जब व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल्स, क्रिकेट खेलना, साइकिलिंग करना, पेरेंट्स घर बुलाते थे कि बेटा घर आओ, बेटा घर आओ। और अभी पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटा जाओ यार, मोबाइल छोड़ो, 1 घंटा बाहर खेल के आओ, 20 मिनट बाहर खेल के आओ। सी लॉकडाउन है, जरूरी है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, पर घर पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बालकनी में आप चिल आउट कर सकते हो। गाइस, आधा घंटा या 1 घंटा, आधा घंटा या तो 1 घंटा कंपलसरी आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। सो डू दिस, दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर एंड कंफर्टेबली आप ये चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को मार्क्स का प्रेशर बहुत होता है, बहुत सारे बच्चों को मार्क्स का प्रेशर बहुत होता है। बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो गया सर, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, ऑनलाइन क्लासेस, मम्मी का काम, ये सब बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है। तो वहां पे आप वो प्रेशर मत लो। अब आपके एक मम्मी या पापा, यानी एक या दो लोग जो जो आपका ध्यान रखते हैं, उसके साथ डिस्कस करो कि पापा मुझे इतना करना है या मम्मी मुझे इतना करना है, कैन यू गाइड मी, हाउ डू आई मैनेज दिस। आप डिस्कस करो उनसे, या फिर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स है, या आपके कोई मेंटर है, आपके कोई गाइड, उनसे डिस्कस करो कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ। आप ही मुझे गाइड करो ना कि मैं ये सब चीज कैसे मैनेज करूंगा। डू दिस थिंग। शेयर करने से या डिस्कस करने से आप बोल सकते हो कि बहुत ही सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं, और बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन मिलता है। सो डू दिस गाइस, डू दिस, मैनेज दैट। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मार्क्स नहीं आते ना तो मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज रॉन्ग। ऐसा कैसे? मार्क्स नहीं आते और आईपीएल नहीं खेलना, क्या लेना देना है, कैसे करोगे? दिस इज रॉन्ग, अवॉइड दैट। आपको करना क्या बोला, आपको करना क्या हो, आईपीएल भी खेलो, यानी आईपीएल भी देखो, बट जो बाकी का टाइम है ना, वो बाकी के टाइम में आप अच्छी तरह से पढ़ाई को मैनेज करो। इतना किया, आई कैन टेल यू दैट कि योर मैक्सिमम पर्पस कुड बी रिसॉल्व, और आप आराम से अच्छा ये सब चीज वर्क ऑन कर लोगे गाइस। ठीक है? सो अगेन आई डू रिपीट बिफोर आई स्टॉप, डोंट टेक प्रेशर, प्रेशर मत लो, बट उसको प्यार से समझाओ, प्यार से अपने आप को समझाओ कि क्या हो रहा है, व्हाई शुड आई टेक अ प्रेशर। ठीक है? नंबर 1, सराउंडिंग को हेल्दी रखो। नंबर 2, गुस्सा आता है, आने दो, बट कैसे उसको कंट्रोल में करो, म्यूजिक देखते हो या गेम्स या जो भी है, जो भी आपको ठीक वो करो। नंबर 3, एक्सपेक्टेशन। अगर आपका लेवल है 60% का,
डोंट एक्सपेक्ट फॉर 95%। पापा को बोल दो पापा पहले 70, जब मैं 70 पे आऊँ तब 80 बोलना, जब 80 पे आऊँ तब 90, वो जरूरी। ठीक है गाइस। एंड नंबर 4, दिमाग में कुछ मत रखो, शेयर विद अदर्स। ठीक है गाइस। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपको लाता रहूंगा, एंड विद द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी आई कैन टेल यू दैट कि वी विल आल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस योर फ्रेशर गाइस। ठीक है। सो अगेन सी ऐसे बहुत ही सारे वीडियोस हमारे ये चैनल पे है। यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज लेट्स क्रैक CBSE 9th and 10th। आप ये सब चीज कर सकते हो। एंड प्लीज गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियोस। ऑल द बेस्ट, विश टू यू।